जय हिंद, वंदे मातरम। प्रतिशत की सेकंड क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। बहुत बेसिक से सब कुछ सिखाऊंगा और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप से एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, आप लोग करके आएंगे अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि 2 टॉफी अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है तो बताइए एक टॉफी का मूल्य क्या होगा। तो आप तुरंत अभी बता पा रहे हैं कि सर 5 रुपए की एक टॉफी पड़ेगी, तभी 2 10 की पड़ेंगी। आपने करा क्या? आपने यही करा ना कि ये जो यहाँ 10 लिखा था इसमें आपने इस 2 से भाग कर दिया तो आपको समझ में आ गया कि एक टॉफी पड़ेगी 5 रुपए की। बात समझ में आई? अब हमने आपसे कहा कि अच्छा, एक टॉफी अगर 5 की है तो बताइए 5 टॉफी आपको कितने की मिलेंगी। तो एक टॉफी अगर 5 की है तो आप तुरंत बता देंगे कि सर 5 टॉफी 25 की पड़ेगी। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ये जो 5 था इसका इस 5 में आपने गुणा कर दिया, तो अब आपको समझ में आ गया कि 25 की पड़ेगी। तो यहां पर एक छोटी सी बात सभी लोग जो कुछ जानते हैं लेकिन बाद में अप्लाई नहीं कर पाते क्वेश्चन में, वो यही चीज है कि अगर यहां पर आप देख पा रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में भी ये सारी चीजें यूज करते हैं कि अगर 2 टॉफी 10 की हैं तो एक टॉफी 5 की पड़ेगी, ये हमने भाग दिया। और अगर एक टॉफी का मूल्य हमें पता है और ज्यादा टॉफी का पूछ रहा है तो हमने गुणा कर दिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए। अब यहां पर अगर हमने आपसे कहा कि अगर आपके पास कुल 100 आम है जिसमें से 70 आम आपके खराब हैं तो बताइए अच्छे कितने होंगे। तो आप तुरंत बता देंगे कि सर 30 अच्छे होंगे। क्या किया, इस 100 में से इस 70 को घटा दिया। हमारे पास 100 आम थे, 70 अगर खराब हैं तो बचे हुए कितने हैं, 30, तो ये होंगे अच्छे। ठीक है ना। अगर हमने आपसे कहा कि किसी क्लास के अंदर 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इसमें से 40 लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं, तो बताइए बॉयज कितने होंगे। तो आप 100 में से 40 घटा देंगे, बता देंगे कि सर 60 बॉयज होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज अपने में 100% होती है, तो कभी भी अगर आपको कुछ मानना पड़ जाए तो आप मानिएगा कि 100% है चीज। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कह रहा है कुल 500 विद्यार्थी हैं, अगर उसमें से 40% लड़के हैं तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले तो हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई है कि कोई भी चीज अपने में 100% होती है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल 100% विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 100% विद्यार्थी हैं। लेकिन यहां पर कितना लिखा हुआ है, 500 विद्यार्थी लिखा हुआ है। मतलब ये 100% किसके बराबर है, 500 के बराबर है। बात समझ रहे हैं। अब इसमें से 40% लड़के हैं। अच्छा बताइए, अगर 100 में से 40 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची। अभी आपने यहां पर देखा है, उसी तरह से यहां पर हम करेंगे कि 100 में से अगर 40 लड़के हैं तो भैया 100 में से 40 हटा दो, कितना बचा, 60 होंगी लड़कियां। तो यही पूछ रहा है हमसे, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 60% है। तो 60% का मान हमको यहां पर निकालना है। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। 100% का मान दिया है, 60% का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था कि 100 टॉफी अगर इतने की तो 60 टॉफी कितने की। तो पहले हम 1 का निकाल लेंगे। 1 का कैसे निकालेंगे, 500 और बटे 100 कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। अब हमको किसका निकालना है, 60 का, तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब काट लीजिए। देखिए यहाँ 6 पंचे कितना हो गया, 30, और ये 0 हमने लगा दिया, 300 हो गया। तो लड़कियां कितनी होंगी, 300 होंगी। बात समझ में आ गई। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। अच्छा, आम की बात कर रहा है। चलो हमने मान लिया कि माना 100% टोकरी में आम थे। कितने थे, 100% थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20% खराब हो गए। तो अब आप हमको बताइए कि अगर 100% है, 20 खराब हो गए तो अच्छे कितने हैं। अगर 20 खराब हैं तो अच्छे कितने हैं। तो आप कहेंगे कि सर अच्छे होंगे 80%। 80% आम अच्छे होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस टोकरी में खराब आमों की संख्या। अच्छा, हमको खराब आमों की ही संख्या दी हुई है, कितनी, 35, और खराब यहां पर कितने लिखे हैं, 20%। तो बस अब आपको यहां पर क्वेश्चन हो गया, 20% खराब है और संख्या में कितने लिखे हुए हैं, संख्या में लिखा हुआ है कि खराब आमों की संख्या है 35। मतलब ये 20% किसके बराबर है, 35 के बराबर है। हमसे पूछा क्या क्या, हमसे पूछा गया इस टोकरी में कुल कितने आम है, और कुल कितने हमने माने थे, 100%।
तो 100% का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको सिखाया कि ये आप 35 लिखेंगे और 1 का हमेशा निकालेंगे। तो पहले हम 20 से भाग करके 1 का निकाल लेंगे और फिर हमको 100 का निकालना है तो गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 20 पंचे होता है 100, 5 का गुणा, पचम 25 और 5 तियां 15 और 2 17, कितना हो गया? 175। तो कुल कितने आम है टोकरी में? 175 आम है। बात समझ में आई? अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, यहां पर लिखा है एक टोकरी में रखे सेबों में से, अच्छा सेब की बात कर रहा है तो बस हम मान लिया, कुछ भी जो बात करे पहले आप मान लो कि माना सेब कितना है और मानना क्या है आपको? 100%। माना टोटल सेब है 100%। ठीक है, कुल सेब है 100%। इसमें से कितने खराब हैं? 36%। तो अब हमको आप ये बताइए कि अगर 36% खराब हैं तो अच्छे कितने होंगे? अच्छे कितने होंगे बताइए? 100 में से आप 36 घटा देंगे, कितना बचेगा? 64। 64% आपके अच्छे हो गए। बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है। तो अच्छे यहां पर कितने हैं? 64%। 64% अच्छे हैं, लेकिन संख्या में कितना दिया है? अच्छे सेबों की संख्या 144। तो ये किसके बराबर हो गया? 144 के। तो कह रहा है भैया कुल सेबों की संख्या क्या है? और कुल सेब हमने कितने माने? 100%। मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है? 100% का मान पूछा जा रहा है। तो बस 1 का मान निकालेंगे पहले। 1 का कैसे निकालेंगे? 144 और ये 64 आ जाएगा नीचे। 100 का पूछा जा रहा है, 100 से गुणा कर लीजिए, काट लीजिए। देखिए यहाँ पर किससे काटेंगे? हम यहाँ पर काट लेते हैं 8 से, 8 8 64 और 8 1 8, 6 बचेगा, 8 8 64। अब किससे काट लें? 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 से काट लेंगे 9 बार कटेगा। अभी किससे काटेंगे? 4 का भाग 100 में जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 25 का गुणा 9 में करना है, 25 9 कितना होता है? 225 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। कुल सेबों की संख्या कितनी थी? 225 थी। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं कि अब इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज दी हो उसको पहले आपको 100 मानना है। इसके बाद आगे जितना प्रतिशत दिया हो वो आपको अलग कर लेना है और उसको घटा करके दूसरा प्रतिशत निकाल लेना है। इसके बाद कुछ भी आपको दिया हो उसको उसके बराबर करके और जो आपसे पूछा जाए वो निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस टाइप की क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।